दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि आपके दुखों की सबसे बड़ी वजह आपका मन है, तो क्या आप मानेंगे? क्या आपका मन भी बिना वजह परेशान रहता है? क्या आप भी रात को सोते समय ज्यादा सोचते हैं? आज की इस कहानी में आपको मिलेगा मन को शांत करने का ऐसा तरीका जो किसी दवा से भी ज्यादा असरदार है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आखिरी सीख आपकी जिंदगी बदल सकती है। दोस्तों, आज की यह कहानी आपके मन के उस हिस्से को छूने वाली है जहां चुपचाप बैठा है अहंकार। अहंकार जो हमें दूसरों से बड़ा दिखाता है पर अंदर से छोटा बना देता है, जो हमें जीत का भ्रम देता है पर रिश्तों में हार दिला देता है। यह कहानी है एक ऐसे व्यक्ति की जिसका ज्ञान बहुत बड़ा था, पर उसका अहंकार उससे भी बड़ा। और फिर उसका सामना हुआ महान संत गौतम बुद्ध से। प्राचीन समय में एक नगर में एक प्रसिद्ध विद्वान रहता था। लोग उसे महाज्ञानी कहते थे। वह शास्त्रों का झांता था, वाद विवाद में कभी हारता नहीं था। धीरे धीरे उसकी प्रसिद्धि के साथ उसका अहंकार भी बढ़ने लगा। वह कहता, मुझसे बड़ा ज्ञानी इस संसार में कोई नहीं। जब भी कोई संत या साधु नगर में आता, वह उन्हें चुनौती देता, और यदि सामने वाला चुप हो जाता तो वह समझता, मैं जीत गया। लेकिन एक दिन नगर में खबर फैली, गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ पधारे हैं। लोगों में उत्साह था, क्योंकि बुद्ध केवल शास्त्र नहीं, जीवन की सच्चाई सिखाते थे। विद्वान ने सोचा, अब मैं इन्हें भी पराजित करूंगा। अगली सुबह वह बुद्ध के पास पहुंचा। वहां शांति थी। वृक्षों के नीचे शिष्य बैठे थे। बुद्ध ध्यान में लीन थे। विद्वान ने ऊंची आवाज में कहा, हे बुद्ध, मैंने सुना है आप बड़े ज्ञानी हैं। आइए, मुझसे शास्त्रार्थ कीजिए। बुद्ध ने धीरे से आंखें खोली। उनकी आंखों में करुणा थी, कोई चुनौती नहीं। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, ठीक है, पर पहले तुम मेरे एक प्रश्न का उत्तर दो। विद्वान आत्मविश्वास से भर गया। पूछिए, बुद्ध ने पूछा। यदि कोई तुम्हें उपहार दे और तुम उसे स्वीकार न करो, तो वह उपहार किसके पास रहेगा? विद्वान बोला, जिसने दिया है उसके पास। बुद्ध बोले, यदि कोई तुम्हें अपमान दे और तुम उसे स्वीकार न करो, तो वह किसके पास रहेगा? विद्वान चुप हो गया। बुद्ध ने आगे कहा, तुम हर किसी को चुनौती देते हो। तुम्हें लगता है तुम जीत जाते हो, पर वास्तव में तुम हर बार अपने अहंकार को ही जीतने देते हो। विद्वान ने कहा, क्या ज्ञान होना अहंकार है? बुद्ध बोले, ज्ञान होना अहंकार नहीं है, पर ज्ञान पर गर्व करना अहंकार है। ज्ञान का उद्देश्य दूसरों को हराना नहीं, स्वयं को सुधारना है। वातावरण शांत था। विद्वान पहली बार असहज हुआ। विद्वान ने फिर पूछा, यदि कोई आपको अपमानित करे तो? बुद्ध बोले, यदि कोई मेरे ऊपर अंगारे फेंके, तो क्या मैं उन्हें पकड़कर अपने हृदय में रख लूं? नहीं, मैं उन्हें गिरने दूंगा। क्रोध पहले उसी को जलाता है जिसके भीतर वह पैदा होता है। यह सुनकर विद्वान के भीतर कुछ टूटने लगा। बुद्ध ने पास रखी एक खाली कटोरी उठाई। उन्होंने कहा, यह कटोरी खाली है, इसलिए इसमें जल भरा जा सकता है, पर यदि यह पहले से भरी हो तो नया जल कैसे आएगा? तुम्हारा मन ज्ञान से नहीं, अहंकार से भरा है। जब तक यह खाली नहीं होगा, सच्चा ज्ञान इसमें प्रवेश नहीं करेगा। विद्वान की आंखों में आंसू आ गए। उसे पहली बार महसूस हुआ, वह ज्ञान नहीं बांट रहा था, बल्कि अपने अहंकार को सींच रहा था। विद्वान बुद्ध के चरणों में झुक गया। उसने कहा, आज तक मैं जीतता रहा, पर आज पहली बार मैं हार गया, और यह हार मुझे शांति दे रही है। बुद्ध मुस्कुराए, यह हार नहीं, तुम्हारे अहंकार की मृत्यु है। दोस्तों, इस कहानी से हमें 3 गहरी सीख मिलती हैं। 1, स्वयं को खाली करो। जब तक हम सोचते रहेंगे मैं ही सही हूं, तब तक हम कुछ नया नहीं सीख पाएंगे। 2, अपमान स्वीकार मत करो। जो तुम्हें अपमान दे, उसे लौटा दो, स्वीकार करके नहीं। 3, विनम्रता ही सच्ची शक्ति है। जो झुकता है वही टिकता है, जो अकड़ता है वह टूटता है। अहंकार धीरे धीरे बढ़ता है। वह हमें महसूस नहीं होता, पर वह हमारे रिश्तों, हमारी शांति और हमारे विकास को खा जाता है। जब भी मन कहे मैं सबसे बड़ा हूं, तब स्वयं से पूछो, क्या मैं सीखने के लिए तैयार हूं? याद रखिए, अहंकार का अंत ही आत्मज्ञान की